ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ अनुभव होती हैं, उन सभी शक्तियों का मूल एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग होते हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, चाहे शिव हों और चाहे उनका अर्धनारीश्वर स्वरूप हो या श्री दुर्गा जी हों, ये सभी एक ही शक्ति हैं श्री काली जी के। ब्रह्मांड की जब रचना हो रही थी तब भी थी, ब्रह्मांड की रचना के पहले भी थी और ब्रह्मांड की रचना के बाद भी रहेंगी। और यही श्री काली माँ जो होती हैं, यही श्री पूरी ऊर्जा का स्रोत हैं, पूरी शक्तियों का स्रोत हैं। विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बस उसका रूप बदला जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि काली माता जो है अपना रूप बदलती रहती है और उनकी किसी भी प्रकार की ऊर्जा ना तो संरक्षित की जा सकती, ना नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, उसके इतना होने के बावजूद भी बहुत से जो मत हैं माता जी को मानने में, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोगों में भ्रम है। लेकिन कुछ भी हो, माता बहुत ही भोली हैं, अपने भक्तों की बहुत रक्षा करती हैं। और दोस्तों, काली माता कलयुग की जागृत देवी है। उसी प्रकार जागृत है जैसे सूर्य चंद्रमा जागृत होते हैं, जो हम चांदनी देखते हैं वो जागृत होती है। और जो चीज़ हमें दिखती है, जो हमने सब कुछ देखा, वो सब श्री काली जी में समाई है। दोस्तों, श्री काली जी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और दोस्तों, जिस प्रकार अंधेरे को अगर हम देखें और उसमें कोई खजाना पड़ा हो तो दिखाई नहीं देगा, उसी प्रकार जो भक्त होते हैं, जो अभक्त होते हैं, उनको माता की शक्ति दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो अंधेरे, उनके चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और बहुत से तर्क और कुतर्क करने लगते हैं। और दोस्तों, माता काली से यही जो तर्क और कुतर्क है, उनको उससे दूर ले जाता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं श्री माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए, सबसे सरल उपाय क्या है, और श्री माता काली का जो व्रत है उस किस दिन होता है और उसको कैसे किया जाता है और उसका क्या विधान है। दोस्तों, अब आपको बताएं कि इस व्रत से क्या फ़ायदा होगा। इस व्रत से भक्त के सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी और जितने उसके ऊपर तंत्र बाधा अगर कोई की हुई है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और उसका परिवार में खुशहाली रहेगी, परिवार में क्लेश खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आइए सुनाते हैं आपको व्रत की कथा। सभी भक्त जो कथा सुन रहे हैं वो शनिवार की इस काली माता की व्रत कथा में डूब जाए। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, कालीचरण नाम के एक रिटायर जो है व्यक्ति थे, रिटायर हो गए थे। उनकी पत्नी का नाम शीला देवी था, उनका पुत्र दीपक था और उस पुत्र वधू का नाम दुर्गा था। उनकी पुत्री का नाम पूजा था। पूजा 15 वर्ष की थी और दीपक 22 वर्ष का था। अब दोस्तों, हुआ ये कि जब कालीचरण जी रिटायर हुए तो उनको जो धन मिला था उससे उन्होंने अपना मकान बनवा लिया और अपने पुत्र की शादी कर दी। अब उनके पास बिल्कुल धन नहीं बचा था, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया था। अब उनको चिंता सता रही थी, हम कैसे अपनी पुत्री की शादी करेंगे, क्योंकि उसकी पुत्री भी अब 22 वर्ष की हो रही थी और कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा था। अब दोस्तों, ऐसे में जो उनकी बहू थी दुर्गा, उसकी सहेली ने बताया, सलाह दी कि अगर ये पूजा उनकी लड़की थी, कहा कि अगर ये काली जी का व्रत करें तो ज़रूर शनिवार का व्रत करें और संकल्प लेकर के 9 व्रत करें तो इनके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। पता नहीं उसका मन बदल गया, उसने निश्चय कर लिया कि मैं शनिवार का व्रत रखूँगी। अब दोस्तों, इसी तरह क्या हुआ कि शनिवार को वो पूजा अपना व्रत रखने लगी। उसने 9 शनिवार व्रत रखा और दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे उसने व्रत रखना शुरू किया, डेली मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी, तो पता चला कि उसका जो भाई था, मतलब जो रिटायर हुए थे, उनका लड़का दीपक, उसके ऑफिस में ही एक व्यक्ति काम करता था। वो कह रहा था कि मेरे एक मामा की लड़की है और मामा की लड़की की शादी नहीं हो रही है और क्योंकि वो मांगलिक है, तो कोई लड़की हो तो बताना। तो दीपक के मन की बात उसने कहती, तो दीपक ने कहा ठीक है, चल के पहले लड़का हमको दिखा दो। देखो, दीपक जो है अपने कर्मचारी सहयोगी के साथ लड़का देखने गया। लड़का उसको पसंद आया, सीधे वो अपने घर पर आया, उसने माँ को बताया। और दोस्तों, इस तरह क्या हुआ कि सभी उस लड़के वाले को इन्वाइट किया गया घर पे कि शादी का रिश्ता उनको मंजूर था। अब दोस्तों, जब शादी के रिश्ते वाले आए तो पूजा, खाना, जो पानी का नाश्ता सब इंतजाम किया। तब लड़के वालों ने लड़की को देखा, लड़की उनको बहुत पसंद आई, एक ही नज़र में उनको पसंद आई। यहाँ तक कि लड़की वालों ने ये कह दिया
लड़के वालों ने कि मैं इसको एक ही धोती में, एक ही साड़ी में ले जाना चाहूँगा, मुझे दहेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थे, कोई दहेज की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे कि 9 व्रतों के उद्यापन के 6 महीने के भीतर उसकी शादी हो गई। अब दोस्तों किस प्रकार शादी हुई, क्योंकि उनके पास पैसा तो ज़्यादा था नहीं, तो हुआ ये कि जो पूजा थी उसकी भी एक जगह नौकरी लग गई। धीरे धीरे उसका प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी कुछ ज़्यादा थी, हज़ारों में सैलरी हो गई। तो घर वालों ने निश्चित किया कि उसकी तनख्वाह का 3/4 हिस्सा जमा किया जाएगा। तो दोस्तों दीपक के खर्च से जो तनख्वाह मिलती थी उससे घर का खर्च चलता था और जो पूजा की सैलरी थी वो 3/4 हिस्सा जमा किया जाता था। इस प्रकार तब भी उनको चिंता हो रही थी कि शादी कैसे हो पाएगी। इसलिए उनके पिता को काली माता ने स्वप्न में दर्शन दिए कि तुम जा करके एक लॉटरी का टिकट ले लो और वही लॉटरी का टिकट आज निकल आएगा 1 नंबर पे। उन्होंने माता की आज्ञा का पालन किया और लड़की के पिता गए, उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा। लॉटरी का टिकट सुबह देखते हैं माता जी के पास ला के रख दिया उन्होंने मंदिर में। सुबह देखते हैं कि उसमें 10 लाख का इनाम निकल आया है। बस वो दोस्तों फिर क्या था, 1 महीने के बाद उनको 10 लाख की राशि मिल जाती है। उसके बाद ये 10 लाख रुपए और जो पूजा के द्वारा धन एकत्र किया गया था, उधर उसके भाई दीपक ने फंड निकलवा लिया था। इस प्रकार पूजा की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो संपन्न घर में उसको रहने लगती है अच्छे तरीके से। लेकिन इसके बाद भी बहुत सा धन बच गया था उनके पास। तो इन लोगों ने निश्चय किया, पूजा के पिता, पूजा और उनके घर वालों ने, कि जो ये धन बच गया है उसको हम किसी और काम में नहीं लगाएंगे, इस धन का हम जागरण करवाएंगे। फिर दोस्तों क्या था, इन सभी घर वालों ने और पूजा के ससुराल वालों ने मिल करके बहुत बड़ा एक जागरण का आयोजन किया और काली माता का जागरण किया नवरात्र के अवसर पर। दोस्तों इस प्रकार जो सभी भक्त थे उस जागरण में बहुत ही उल्लास से माता के भजन गा रहे थे। माता की कृपा उनको प्राप्त हुई, माता उनसे बहुत ही प्रसन्न हुई। दोस्तों इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि ये जो माता का व्रत होता है वो बहुत ही प्रभावकारी होता है, भक्त को तुरंत फल मिलता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि व्रत कैसे रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि 21, 9 या 11 व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आसन पर बैठकर हाथ में जल और अक्षत लेकर के संकल्प लेना चाहिए। फूल भी रखना चाहिए कि मैं माता आपकी कृपा से, आप अपनी कृपा हमें प्राप्त करें और मैं आपके 9 या 11, 21 व्रत रखूँगा। उसके बाद दोस्तों जब शनिवार का दिन आए उस दिन ओम क्रीम कलिकाय नमः का जाप करना चाहिए। और दोस्तों इस मंत्र में बहुत ही ऊर्जा है, तो इस मंत्र की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए भैरव जी या श्री शिव जी का बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मतलब ओम क्रीम कलिकाय नमः का जाप करने से पहले सबसे पहले श्री शिव जी के मंत्र को जाप करें, उसके बाद श्री काली जी के मंत्र को जाप करें और उस मंत्र के बाद फिर श्री शिव जी के मंत्र को जाप करें। इससे क्या होगा कि जो क्रीम कलिकाय नमः से हमको ऊर्जा मिलेगी, उस ये ऊर्जा संतुलित हो जाती है, क्योंकि काली माता में इतनी शक्ति है, कभी कभी इनकी जो ऊर्जा होती है वो भक्त को डगमगा देती है। और दोस्तों उसके बाद हमको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे मिलने लगती है। अब दोस्तों ये संकल्प अगर कोई तंत्र बांध रहा है तो उसके लिए दूसरा तरीका है। उसमें जो व्रत रहेंगे उसके लिए हमको फिर हवन भी करना होगा और काली माता के मंदिर जा कर के नींबू की माला वहाँ पे हमको चढ़ानी होगी, नींबू की माला बनानी होगी। 21 नींबू या 51 नींबू उसमें होना चाहिए। उसके बाद उस माला को मंदिर में भेंट कर देंगे। लेकिन अगर हम साधारणतया ये व्रत कर रहे हैं तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हवन करना जरूरी नहीं है। अब दोस्तों हवन करने के लिए क्या है, पहली बात तो व्रत में हमें क्या खाना, व्रत में हमें केवल मीठा खाना है और मीठे में दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं। और दोस्तों अगर भक्त चाहें, भूख लगे उनको, तो एक समय वो सेंधा नमक का भोजन कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत में कम बोलना है, ये बहुत ध्यान रखना है। कहीं भी जाएँ ज़्यादा मना बोलें, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी और नकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है। बाल नाखून बिल्कुल नहीं काटने हैं इस दिन, बिल्कुल ध्यान रखें। हो सके तो ज़मीन पर शयन करें। और दूसरी चीज़ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है और मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भक्त मंदिर नहीं जा पाता है तो घर में ही माता का जाप कर सकता है, पूजा कर सकता है और माता को लाल फूल चढ़ाएं। अब दोस्तों जो ये नींबू की माला हम बनाएंगे उसमें लाल चंदन
का भोग जरूर, लाल चंदन जरूर स्पर्श कराएंगे। उसके बाद मंदिर से में हम जो है लाल पेड़े का भोग लगाएंगे। और लाल पेड़े का भोग लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिससे क्या होगा कि हमारा व्रत पूरा होगा और इससे हमारी से नकारात्मकता जो होती है भक्त की वो दूर हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार आपको बता दें, अगर कोई तंत्र बाधा है या किसी संकल्प को लेकर के हम पाठ कर रहे हैं तो उसमें हमारा हवन करना ज़रूरी है। हवन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक कंडा ले लेना चाहिए, उपला, और उस कंडे पे उसको गर्म करके उसमें घी पे, देसी घी से हम उसमें आज्ञार करें। और आज्ञार करने के बाद एक दीपक जलाएं। दीपक जो है हमारा जो कड़वे तेल का होना चाहिए या सरसों के तेल का होना चाहिए, घी का भी दीपक ले सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं। और दोस्तों, उस दीपक को जलाने के बाद जो हमने संकल्प लिया था उस संकल्प को करें। उसके बाद थोड़ी सी लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी आजकल मार्केट में पैकेटों में मिल जाती है। उसके बाद हमको क्या करना है, लौंग और इलायची, 6 लौंग और 6 इलायची लेना है और बतासे लेना है। और इसके बाद 1 लौंग 1 इलायची बतासे से हमको आहुति देनी है और बार बार हमको श्री काली जी का मंत्र पढ़ना है। उससे पहले श्री गणेश जी का मंत्र पढ़ना है 21 बार। पहले गणेश जी की आहुति दी जाएगी, उसके बाद 9 ग्रहों की, उसके बाद श्री शिव जी के मंत्र की आहुति दी जाएगी और उसके बाद श्री काली जी के मंत्र की आहुति दी जाएगी। उसके बाद जो प्रसाद बटेगा, जो बचेगा वो सब बांट दिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य के सारे काम बनने लगते हैं और जो